नमस्कार, मैं राजकुमारी सेन, सह आचार्य हिंदी, सेठ मुरलीधर मान सिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम सूरदास के गोपी विरह वर्णन के बारे में अध्ययन करेंगे कि जिसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियाँ आकर्षित होती है और उनके जो मनोभाव हैं उन मनोभावों का चित्रण किया है कि यहाँ सूरदास जी गोपी विरह वर्णन का चित्रण करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि सजनी निरखी हरि को रूप, मनसी वचसी विचारी देखो अंग अंग अनूप। कुटिल केस सुदेश अलिंगन, बदन शरद सरोज, मकर कुंडल किरनी की छवि, दुरत फिरत मनोज। कि यहाँ गोपी जो है वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, कि तुम जो है श्री कृष्ण के रूप को देखो, निरखी यानी देखो, और कहती है कि उस रूप सौंदर्य को देखने पर अपने मन और वाणी से, मनसी यानी मन, वचसी यानी वाणी, कि मन और वाणी से विचार कर देखो कि उनका जो प्रत्येक अंग है वह अनुपम है। आगे कहती हैं कि उनके कुटिल केस यानी काले घुंघराले बाल, कि उनके काले घुंघराले बाल मन को अच्छे लगते हैं और उनका आलिंगन जो है वह मन भावन है। उनका मुख, बदन यानी मुख, उनका मुख शरद सरोज यानी शरद यानी शरद ऋतु और सरोज यानी कमल, कि उनका मुख जो है शरद ऋतु में खिले हुए कमल के समान है। आगे कहती हैं कि मकर कुंडल किरनी यानी मकर की आकृति वाले कुंडल, कि मकराकृत कुंडल की जो आभा है वह मनोज यानी कामदेव, कि कामदेव की सुंदरता को भी क्षीण करने वाली है। आगे कहती हैं अरुण अधर कपोल नासा, सुभग ईषदहास, दसन की दुति तड़ित नव ससी, भ्रकुटी मदन विलास, अंग अंग अनंग जीते रुचिर उर्वनमाल, सूर शोभा हृदय पूरन देत सुख गोपाल। अरुण यानी लाल, दसन अधर यानी गाल और दसन यानी दांत, तड़ित यानी बिजली। आगे कहती हैं कि उनके लाल होंठ जो हैं, लाल होंठ, गाल, नाक और उनकी ईषद यानी उज्ज्वल, कि उज्ज्वल जो मंद हंसी है वह मन को आनंद देने वाली है। उनके दांतों की जो शोभा है वह आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। वे नवीन चंद्रमा, शशि यानी नव यानी नवीन, नया, शशि यानी चंद्रमा, कि वे नवीन चंद्रमा के समान हैं। और भ्रकुटी यानी भौहें, कि उनकी जो भौहें हैं वे कामदेव का विलास है, कि उनके शरीर के प्रत्येक अंग ने सौंदर्य में अनंग यानी कामदेव को जीत लिया है। उनके हृदय पर मनमोहक वनमाला जो है वह सुशोभित हो रही है। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु जो है अंतर्यामी हैं और उनकी जो शोभा है वह
भक्तों के हृदय को सुख देने वाली है। कि यहाँ सूरदास जी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकार है। आगे कहते हैं कि अब तो प्रकट भई जग जानी, वह मोहन सो प्रीति निरंतर क्यों अब रहेगी छानी। कहाँ करो सुंदर मूर्ति इन नैननी मांझ समानी, निकसती नहीं बहुत पचिहारी रोम रोम अरुझानी। आगे कहते हैं कि गोपी यहाँ श्री कृष्ण के विषय में बतलाते हुए कहती है कि वह जो श्री कृष्ण से प्रेम करती है और उसी प्रेम का बखान करते हुए वह कहती है कि अब तो कृष्ण के साथ जो मेरा प्रेम है, मेरी जो प्रीति है, वह जग जाहिर हो गई है। उसके विषय में सभी लोग जान गए हैं कि उस मोहन से जो मेरे प्रेम प्रीति का जो व्यवहार निरंतर हो रहा है, अब वह कैसे छानी यानी छुपा, अब वह कैसे छुपा रह सकता है। आगे कहती है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने पर सभी लोग अब जान गए हैं और इस कारण वह कहती है कि मैं विवश हो गई हूँ, बेबस हो गई हूँ। कि अब उनकी मूर्ति जो है मेरे हृदय में बस गई है और उस छवि को, उस मूर्ति को निकालने की मैंने बहुत कोशिश की। पचिहारी यानी कोशिश करना, कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वह छवि मेरे हृदय से नहीं निकल रही है। कि मैं हार गई हूँ, जतन कर करके हार गई हूँ, लेकिन वह जो मूर्ति है वह मेरे रोम रोम में अरुझानी यानी बस जाना या उलझ जाना, कि वह छवि मेरे रोम रोम में बस गई है। कि अब कैसे निर्वारी जाती है मिली दूध जो पानी, सूरदास प्रभु अंतर जामी और अंतर की जानी। निर्वारी यानी अलग करना। कि अब वह श्री कृष्ण की छवि मेरे हृदय में जाकर ऐसे मिल गई है, ऐसी बस गई है जैसे दूध में पानी मिल जाता है, फिर उसे किसी भी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार श्री कृष्ण की छवि मूर्ति मेरे हृदय में बस गई है और चाहकर भी मैं उस छवि को अपने आप से अलग नहीं कर पाती हूँ। कि सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु जो हैं वह अंतर्यामी हैं और वे उर यानी हृदय की सभी बातों को जानने वाले हैं। कि यहाँ सूरदास जी ने गोपी के माध्यम से कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। यहाँ अनुप्रास, उपमा आदि अलंकार है। आगे कहते हैं कि यहाँ गोपियों का विरह वर्णन जो है, उस विरह वर्णन को बतलाते हुए सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और ब्रज से जो उद्धव वहाँ आते हैं तो उनके समक्ष वह अपने विचार प्रकट करते हुए कहती हैं कि मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर, पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर। कि यहाँ गोपियाँ जो है मधुकर यानी भ्रमर के माध्यम से उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हे मधुकर, कि श्री कृष्ण जो है वह हमारे चोर हैं। उन्होंने अपनी मधुर छवि और तिरछी नज़र से, चितवन से कटाक्ष करके हमारे मन को हर लिया है, अर्थात चुरा लिया है। और जब उन्होंने हमारा मन चुरा लिया तो हमने भी उन्हें प्रेम और स्नेह के द्वारा अपने हृदय के भीतर
बंद कर लिया है। कहने का तात्पर्य कि गोपियाँ कहती है कि हमने श्री कृष्ण की उस सुंदर छवि को अपने हृदय में दृढ़ता के साथ बसा लिया है। लेकिन आगे वो कहती हैं कि श्री कृष्ण तो हमसे भी अधिक शक्तिशाली हैं, चतुर हैं, जो कि हमारे सारे प्रेम बंधनों को छिन्न भिन्न करके, तोड़ करके स्वयं को हमारे बंधन से मुक्त करा ले गए और बदले में हमें भेंट स्वरूप जाते जाते अपनी मंद मुस्कान दे गए। कहने का तात्पर्य कि वह कहती हैं कि श्री कृष्ण जब यहाँ से मथुरा की ओर गए तो जाते जाते एक मंद मुस्कान हमें देकर हमारा सभी कुछ लेकर अपने साथ लेकर चले गए। आगे वो कहती हैं, चौंकी परी जानत निसि बीती, दूत मिलियो इक भोर, सूरदास प्रभु बरबस लूटियो, नागर नवल किशोर। कि आगे वह गोपी कहती है कि जब हमें श्री कृष्ण के जाने के बाद हमें जब होश आया तो जब प्रातः हुई और प्रातः होते ही हमें एक दूत मिला, दूत के दर्शन हुए भ्रमर के रूप में। वो कहती हैं कि एक दूत के दर्शन हुए तो उसे हम देखकर चौंक पड़ी कि वह भी कि जो यहाँ आया है, दूत बनकर आया है, वह भी हमारे जो श्री कृष्ण की जो यादें हैं उन यादों को छीनने के लिए ले आ गया है। कि आगे वो कहते हैं कि हमारे मन में तो वही छवि जो है वह बसी हुई है कि जो श्री कृष्ण ने जाते जाते हमें मंद मुस्कान के रूप में दी थी। तो कहते हैं कि यह दूत जो है वह हमसे हमारा सब कुछ लूटने के लिए यहाँ आ गया है, जो श्री कृष्ण ने हमें दिया है। कि यहाँ गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण की जो मंद मुस्कान है उसी मंद मुस्कान में खोई रहती हैं और उसी मुस्कान ने उन सभी गोपियों को मोहित किया हुआ है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे, तब वे लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनी अलिगुंजे। यह ऊधो कइयो माधो सो, मदन मारी कीनी हम लुंजे। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत अखियाँ भई चुंजे। कि यहाँ गोपी जो है वह श्री कृष्ण के विरह से व्यथित होकर कि उन्हें सभी सुख प्रदान करने वाले जो चीज़ें हैं वह दुखदायी प्रतीत होती हैं और वे श्री कृष्ण को के उन सभी बातों को याद करती हैं और विरह के कारण उनकी जो दशा हो गई है उसी दशा का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि विरह व्यथा से पीड़ित होकर गोपियाँ श्री कृष्ण का स्मरण करती हुई कहती हैं कि बिनु गोपाल, गोपाल यानी गोपाल या श्री कृष्ण, कि श्री कृष्ण के बिना कि रस युक्त जो क्रीड़ाओं के आधार ये कुंज हैं, ये कुंज भी आज हमारे लिए बैरी यानी शत्रु के समान हो गए हैं। कि संयोग के समय जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे तो संयोग के समय ये ब्रज की लताएं भी अत्यंत सुखकारी और शीतल प्रतीत होती थी, लेकिन अब ये लताएं और ये जो कुंज हैं ये प्रचंड अग्नि की लपटों के समान प्रतीत हो रहे हैं।
आगे कहती हैं कि यमुना नदी जो है, उस यमुना नदी का स्वच्छंद प्रवाह, उसका बहना, पक्षियों का बोलना, कमल का खिलना और भौरों का जो मधुर गान था, वे सब अब व्यर्थ प्रतीत हो रहा है। आगे कहती हैं कि जो शीतल पवन थी और जो अमृतमयी जो किरणें थीं, वे सभी आज गोपियों को श्री कृष्ण के विरह में, श्री कृष्ण के चले जाने के पश्चात उनके विरह में सूर्य की किरणों के समान दुखदायी प्रतीत हो रहे हैं। आगे वो कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से कहना कि विरह रूपी कटार काटकर कि वह हमें इस प्रकार मार रही हैं। वो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ जो है वह कहती हैं कि हम श्री कृष्ण की बाट जोहती हैं और श्री कृष्ण की बाट जोहते जोहते देखते देखते हमारी ये अखियाँ जो हैं वह गुंजा के समान लाल रंग की हो गई हैं। कि यहाँ सूरदास जी ने गोपियों की विरह व्यथा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है कि संयोग काल में सुख देने वाली चीज़ें वियोग के समय उन्हें दुखदायी प्रतीत हो रही हैं, उनकी विरह व्यथा को बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। यहाँ अनुप्रास, उपमा आदि अलंकार हैं। हमने आपको सूरदास जी के कुछ पदों को पढ़ाया है, अध्ययन करवाया है। आप इन्हें पढ़िए, समझिए और यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसे लिखिए ताकि उसका समाधान किया जा सके। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।